बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, अभी वफाकी हुकूमत को बने हुए 1.5 महीना नहीं हुआ, लेकिन वफाकी हुकूमत के अंदर से खलबली मचना शुरू हो चुकी है, फड्डा पड़ना शुरू हो चुका है और लड़ाइयाँ होना शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब जो कि अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, उनको अडियाला से पिशावर सेंट्रल जेल में मुंतकिल करने के हवाले से जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी हद तक मामलात जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। ये मामलात कितना आगे बढ़ चुके हैं, इसका कितना इमरान खान और तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है, इस हवाले से भी बताएंगे, और कितना नुकसान हो सकता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि 6 महीने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो आ जाएगी। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, और एक आग सी जो लगी हुई है इस वक्त अमेरिका से पाकिस्तान तक आई हुई है, वो हकीकत क्या है उसकी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं नाजरीन। डोनाल्ड लू, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के आला एहलकार, आला ऑफिसर, आला ओहदेदार, इमरान खान साहब की वजह से इनको पूरा पाकिस्तान जानता है। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो साइफर आया था, जो कि असद मजीद साहब उस वक्त वहां पर पाकिस्तान के सफीर थे यूएसए में, उनकी तरफ से जो साइफर आया था, जिसके बाद उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के हवाले से तहरीक अदम एतमाद लेके आई गई थी। तो इस वजह से उनको लोग जानते हैं कि उन्होंने थ्रेट्स किए थे और ये किए, तो उसके बाद ये सारे मामला शुरू हो गए। उन्होंने इंतखाबात के ऊपर, जब पाकिस्तान के अंदर होने वाले जनरल इलेक्शंस हैं, इनके ऊपर सेनेट की जो कांग्रेस की कमेटी है उनको ब्रीफ किया है, और उसके अंदर उन्होंने सबको खुश करने की कोशिश की है। हुकूमत को भी खुश करने की कोशिश की है, पीटीआई वालों को भी खुश करने की कोशिश की है, एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रॉडली उन्होंने जनरल इलेक्शंस 2024 के ऊपर संगीन सवालात भी उठवा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फेलियर के ऊपर भी बात कर दी। इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल फ़ोन सर्विस की ब्लॉकेज, नतायज की तैयारी के वक्त या फिर नतायज जब बन रहे थे, टेबुलेशन उनको कहते हैं, नतायज मुरतब करना उनको कहते हैं, जब वो सारा प्रोसेस चल रहा था तब भी जो ऑब्जर्वर्स थे उनके ना होने की बात उन्होंने कर दी, और साथ में उन्होंने कहा हुकूमत के साथ तो चलेंगे, हुकूमत के साथ चलते हैं, और साथ में साइफर के ऊपर भी अपना मौक़िफ़ पेश कर दे कि मैंने साइफर नहीं लिखा। अब यहाँ पर ये सवाल सीधा सीधा से पैदा होता है कि साइफर वाली कहानी अगर वो कह रहे हैं झूठ है, गलत है, मैंने कोई ऐसी धमकी नहीं दी, तो फिर जो पाकिस्तानी हुकाम जो इतने उतावले होकर इमरान खान साहब को सजा दे चुके हैं, इमरान खान साहब को नाअहल कर चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा और नाअहली कर चुके हैं, फिर वो किस खाते में है, तो ये उनको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में तो एक खलबली सी मची हुई है। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि 6 महीने या 5 महीने उनका मैं जेल में रहूंगा और उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा और हमारी हुकूमत आ जाएगी और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे 3-4 बड़ी वजूहत है। पहली वजह वो ये है कि ये जो सेनेट, जो अमेरिकी कांग्रेस है, उसकी जो सेनेट की कमेटी के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत खौफनाक है। मतलब पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस की 50% नशिस्तें, अगर वो कह रही हैं कि उनकी जब नतायज बनाए गए हैं तो उसमें ऑब्जर्वर्स नहीं थे, कहानी खत्म हो गई। 50% के करीब नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, मतलब उनके करीब करीब तरह है पीटीआई की नशिस्तें, तो पीछे जो रह जाती हैं वो टेबुलेशन नहीं, उनको जितवा दिया गया, तो फिर कहानी खत्म हो गई, फिर पीटीआई का मौक़िफ़ आ गया। तो इंटरनेशनली ये एक पहला बड़ा आप इसे कह सकते हैं कि झटका आया है शहबाज शरीफ को, इलेक्शन कमीशन को, और जिन जिन लोगों ने इलेक्शंस 2024 के दौरान मैंडेट चोरी करने की जिन लोगों ने कोशिश की है, उनको ये पहला आलमी झटका लगा है, इंटरनेशनल झटका लगा है। इससे इसको आप बिल्कुल आसान ना लीजिएगा। ये वो चीज बेस बनेगी जो इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट है। ये जो इमरान खान जो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद ये नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तो बाइडन इंतजामिया है ना अमेरिका के अंदर, वो ज़ाहिर है वो जो कहेंगे दुनिया में चलेगा, या कम से कम उन ममालिक के अंदर तो चलेगा, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जो जो अमेरिका का खाता पीते हैं, मतलब उन्हीं को यस बॉस हम करते रहते हैं, हमारी हिस्ट्री है बदकिस्मती से। तो जब बाइडन, जाहिर है अब यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं अगले 8 6 7 8 महीने के अंदर जो इलेक्शंस हो जाएंगे, और इन इलेक्शंस के से पहले जो है वो ट्रेंड्स सेट होना शुरू हो जाते हैं कि कौन आ रहा है। और इस वक्त अगर आप अमेरिका में अगर आपका कोई दोस्त या फिर आप कोई इंटरनेशनली या फिर आप कोई इदारा अखबारात वगैरह पढ़ते हैं या फिर आप ट्रेंड्स देखते हैं इंटरनेशनली, तो फिर आपको इजीली आप इसके ऊपर चले जा सकते हैं कि भाई ट्रम्प साहब आ रहे हैं, ट्रम्प फिर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ
जो यूएसए है वहां से भी उनको अलाउ हो चुका है। और फिर अगले कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक जब वो सारा नॉमिनेशंस वगैरह उनकी हो जाएंगी, तो फिर एक पूरा माहौल जब उनकी फेवर में बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो स्टैब्लिशमेंट है यूएस की हो या फिर पाकिस्तान की हो या फिर जो बाकी लोग हैं, वो भी फिर देखते हैं, हर मुल्क की अपनी अपनी प्लानिंग्स होती हैं, तो वो भी देखेंगे कि भाई मामला क्या है। अब बाइडन इंतजामिया जिन्होंने सोचा कि यूक्रेन की वजह से इमरान खान साहब जो है यूएसए अपना रशिया चले गए थे और उसी दिन यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया रशिया ने, और फिर इमरान खान को वजारत उज़्मा से बेदखल करने की कुछ वजूहात भी बनी, कुछ ये भी एक बड़ी वजह सामने आई कि वो यूक्रेन की तरफ चले गए थे। तो अगर तो वो इमरान खान साहब ट्रंप साहब तब्दीली लेके आते हैं, तो जो कि इमरान खान समझते हैं कि इंटरनेशनल ये चीज़ें बनना अब शुरू हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर है सफारतकार हैं, डिप्लोमेट हैं अपना डोनाल्ड लूस साहब, तो उनको भी पता है कि चीज़ें कहाँ कहाँ, उन्होंने सबको खुश करने की कोशिश की, सब लोग खुश हैं, तो ये बेस बनेगी कि देखिए इलेक्शन तो शफाफ नहीं हुआ है। इलेक्शन अगर शफाफ हैं तो फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन करें या फिर री इलेक्शन करवाएं, फिर सारी जमातों को मौका दें, पीटीआई को भी मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी तनकीद हो गई, अब भी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट भी अगर उस तरह से आ जाती है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की इमरान खान और पीटीआई के फेवर में, तो कहानी सेट हो जाएगी। तो इमरान खान साहब एक तो ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ेगा, यूएस इंतजामिया तब्दील होगी, यूएस एस्टैब्लिशमेंट की सोच तब्दील होगी, हमारी एस्टैब्लिशमेंट की भी सोच तब्दील होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से डिमांड जो है वो की जाएगी। एक दूसरा, जो ख़राब मुआशी हालात हैं इनसे फैसले हो नहीं पाने, महंगाई ज़्यादा हो जानी है, अवाम बदजन हो जाएंगे, तो इनसे कुछ होगा नहीं, तो ये खुद ब खुद या तो इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे या फिर खुद से डिमांड कर दी जाएगी ये फॉर्म 45, 45, 47 वाले मामले को देखें ताकि फिर हुकूमत आ जाए। तो ये एक तो ये खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा, मैं भी ये समझता हूँ कि जब इलेक्शंस हुए थे तो जिस तरीके से मैंडेट चोरी कर लिया गया था, तो मैंने समी इब्राहिम साहब के साथ एक लाइव प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात की थी कि देखें अमेरिका में इलेक्शंस कब है, वो देखें जब उधर इलेक्शंस हो जाएंगे तो फिर कहानी सारी रिवर्स हो जाएगी। और यही बात मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कही थी। तो अब सिस्टम उस तरफ जा रहा है और यही वजह है कि इनके हालात पतले होते जा रहे हैं, इनकी हालतें पतली होती जा रही हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब जो कि अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, उनको बाहर जाने की पेशकश की गई, उनको बनीगाला शिफ्ट करने की पेशकश की गई, इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप सियासत से पीछे हो जाएं, इस हुकूमत का मैंडेट तस्लीम कर लें, फॉर्म 45, 47 का नारा लगाना ख़त्म कर दें, की आज़ादी की तहरीक या फिर उनका जो बयानिया है उसको आप जो है वो वापस ले लें, ख़त्म कर दें। लेकिन खान साहब मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पीटीआई के अंदर सर्कल्स के अंदर से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, क्योंकि तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, इमरान खान साहब लीडर हैं पीटीआई के, तो अली अमीन गंडापुर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खान साहब को, इमरान खान साहब को अडियाला से पिशावर सेंट्रल जेल के अंदर मुंतकिल करा दिया जाए और फिर उनको तमाम तर वो फैसिलिटीज़ फराहम की जाएँ ताकि उनकी जो लाइफ का थ्रेट का इशूज़ है वो सारा ख़त्म हो जाए। और वो कोशिशें कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी शहबाज शरीफ के साथ आज एक बार फिर मुलाकात हुई। तस्वीर भी सामने है जिसमें वो मरीम नवाज़, इसके अलावा मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद थे, इसके अलावा जी जो सीएम बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब वो मौजूद थे और गंडापुर साहब भी मौजूद थे उस तस्वीर के अंदर, और आर्मी चीफ के साथ भी सुना उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो इस वजह से वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब नहीं मानेंगे। अगर खान साहब ने मान लिया तो फिर ये तहरीक इंसाफ को बहुत चीज़ नुकसान पहुंचाएगी। अभी जो थ्रेट खान साहब अडियाला जेल के अंदर बैठ के इन सबको दे रहे हैं, जिसकी वजह से खान साहब को बहुत सारी सपोर्ट भी मिल रही है, पब्लिक की भी सपोर्ट मिल रही है, खान साहब को अदालतों से भी अब तो इवन के उनके हक में चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर उनको खान साहब को लेके चले जाते हैं, अडियाला जेल से पिशावर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया जाता है, तो फिर तो कहानी खान साहब की ख़त्म हो जाएगी। खान साहब को वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे, खान साहब को सहूलतें मिल जाएंगी, खान साहब सबके साथ रब्ते कर सकेंगे, पार्टी चला सकेंगे, बाकी मामला देख सकेंगे। और उधर तो ज़ाहिर है ऐसे समझें कि असल प्राइम सीएम वहाँ से होगा, पूरी सारे मामला वो देखेंगे। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी खान साहब के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए बड़ी चीज़ें साबित होंगी और इससे केपी के हुकूमत भी काफ़ी प्रेशराइज रहेगी। देखें हमने तो आपको कैदी दे दिया था, खान साहब दे दिया था, ये वो साहब। तो मेरे ख्याल में खान साहब नहीं मानेंगे और गंडापुर साहब अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहे हैं लेकिन ये पूरी भी नहीं होगी। इसके अलावा जी हुकूमत के अंदर बड़ा फड्डा चल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जिनको तोहफे के अंदर सीट मिली गई, रियाना डार साहबा जो उस्मान डार साहबा की वालदा हैं, वो जीत गई थी फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर। वैसे ही बाकी हल्कों की तरह की यहाँ की भी यही कहानी है। तो एक तोहफे के अंदर नशिस्त हासिल करने वाले ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि
TTP और अफगान तालिबान वाले मामले के ऊपर जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने किया है, इनको पार्लियामान में तलब करके इनसे पूछना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो आज हुकूमत की तरफ से वजाहत आई है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि ऐसी ना तो हम सोच रहे हैं और ना हमारा कोई मैंडेट है कि उनको तलब किया जाए। तो अंदरूनी खाना वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ख्वाजा साहब से नाखुश हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर आप देख सकेंगे, हो देखेंगे नहीं बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह, निसार चीमा की तरह, डॉक्टर निसार चीमा की तरह, ख्वाजा साद आसिफ साहब भी हार गए थे तो ये मान लेते तो आज इज्जतदार होते। अब अगर वो इस वजह से हटाए जाते हैं या उनका फॉर्म 45 वाला हल्का इलेक्शन कमीशन ओपन करके कह देता कि रियाना डार साहब जीत गई हैं, तो फिर ख्वाजा साहब के पास एक, मेरे ख्याल में वो अखलाकी जवाज भी खत्म हो जाएगा। देखिए अब तो मैं पीछे हो गया हूँ, अब आपने MNA का वो तो उठा लिया, आप मिनिस्टर भी बन गए। अब अगर आप अपनी बात के ऊपर हैं तो फिर आप दिलेर बने और आप अपने बात की बात रखें। जो आपने बात की है उनको तलब करें, बाजवा को भी तलब करें, फैज़ हमीद को भी तलब करें। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको पता है, आपके मुताबिक कुछ लोग ये भी खबरें चला रहे हैं कि उनको थ्रेट कॉल आई है। थ्रेट कॉल क्या, सीधी सी बात है भाई, तुझे तो हमने तोहफे में सीट दिलवाई है और तू हमारे खिलाफ शुरू हो गया है। तो ये कहानी जो है वो ख्वाजा साहब की स्टिशेस की, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी खतरे के अंदर है और इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो बकौल जावेद चौधरी के कि वो फौज के खिलाफ तो दूर, वो पिंडी की तरफ देख के बात भी नहीं करते। तो शहबाज शरीफ कहाँ बर्दाश्त करेंगे ख्वाजा साहब आपको, ऊपर से आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, हो सकता है आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री फारिग हो जाए, आपकी MNA शिप भी फारिग हो जाए। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब काम मिला से रहो।